वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उन सभी की जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, क्योंकि ये या तो मैच करने के लिए आती हैं या इनके लोकेशन के बारे में भी पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो टॉपिक लिया गया है वो है आप माउंटेन रेंजेस, जो कि हम सभी कॉन्टिनेंट की कवर करेंगे। उनका लोकेशन क्या है और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको भी कवर करेंगे। तो पूरा क्लास ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपकी जितनी भी माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो कवर हो जाएंगे। और मैं आपको जो रिवाइज करा रही हूँ टॉपिक, कोशिश कीजिए जो आप डेली पढ़ लेते हैं उनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया कीजिए, क्योंकि आप पीवाईक्यूज अगर फोकस करेंगे तो कुछ क्वेश्चन भी अगर उसके साथ लगा लेंगे तो एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो आप प्रिपेयर रहेंगे। इसके अलावा मैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन करा रही हूँ आप लोग को। टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही रात को 9 बजे, उसे फॉलो कर सकते हैं। यूपीपीसीएस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, आप इनको टारगेट करते हुए ये दोनों क्लासेस देख सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगर आप प्रैक्टिस बैच या अदर किसी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ज्ञानसर एजुकेशन ऐप आपको डाउनलोड करना है और वहाँ पर आपके कोर्सेज मिल जाएंगे। यूपीएसआई, जीआईसी, एलटी, बीईओ और जो भी अपकमिंग वैकेंसीज हैं इनकी आप तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस बैच से जुड़ सकते हैं। मात्र 99 या 49 रुपये में आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे और कई बार आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी मटेरियल और बाकी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आज से मैं आपको कुछ डेली टारगेट देने वाली हूँ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के रिवीजन के लिए। ठीक है, अभी मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी, आपको वो अपने आप से करना है और फिर मैं सब्जेक्ट्स का रिवीजन भी करा दूंगी लास्ट टाइम पे। सारे सब्जेक्ट्स ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनका कंपाइलेशन लेके मैं रिटन नोट्स में आपके रिवीजन का भी वीडियो ले आऊँगी, तो आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, क्योंकि आप लोग अगर मोटिवेट करते हैं, आपके व्यूज़ से और आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि आप लोग क्लासेस प्रॉपर देख रहे हैं, अदरवाइज़ मेरी क्लासेस का फिर कोई मतलब नहीं रहता है। तो क्लासेस अगर हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, और क्लासेस बेहतर हो रही हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही लग रही हैं तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से रिवीजन भी लेकर के आऊँगी। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये लिस्ट के फॉर्म में है, मैपिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है आपकी ज्योग्राफी में क्वेश्चन दो पार्ट्स में अब डिवाइड हो रहे हैं, कैसे कि एक तो जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी से, लेकिन एक मैपिंग का भी एक बड़ा पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यूपीपीसीएस में 25 से 30 क्वेश्चन लगभग ज्योग्राफी से ही होते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बड़ा रोल प्ले करता है सब्जेक्ट, और यहाँ पर आप मैपिंग का भी खास ख्याल रखते चलिए। अभी मैं लिस्ट के फॉर्म में दिखा रही हूँ, फिर आपको मैप में भी करवा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्टिनेंट है इसकी माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं। इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी है, बट अभी हिंदी में देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये कहाँ पर फैली हुई, तो क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया वाला जो रीजन है यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। लोकेशन जरूर याद कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लगभग 3500 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसमें ऑस्ट्रेलियन आल्प्स और स्नोई माउंटेन्स ये सारे इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, ये कहाँ पर है, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में फैला हुआ है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही हिस्सा है और इसमें माउंट कोसिस्को जो कि 2228 मीटर की है वो स्थित है, और ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक भी यही है। कौन सी, माउंट कोसिस्को, याद रहेगी। नेक्स्ट है ब्लू माउंटेन जो न्यू साउथ वेल्स में है, और ये पर्वत श्रृंखला सिडनी के पश्चिम में स्थित है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है मैकडॉनल्ड रेंज, उत्तरी क्षेत्र में है और यह श्रृंखला एलिस स्प्रिंग्स के आसपास स्थित है। नेक्स्ट है फ्लिंडर्स रेंजेस, ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है पर्वत श्रृंखला, जो साउथ ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है, और इसकी मुख्य विशेषता क्या है, विल्पेना पाउंड है जो एक प्राकृतिक एम्फीथिएटर है जैसा दिखता है, एम्फीथिएटर जैसा दिखता है, जो नेचुरल एम्फीथिएटर होता है। ठीक है, फिर है स्टर्लिंग रेंज जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, और ये माउंट ट्रेलबर्ग जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, डार्लिंग रेंज याद रखिएगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, पर्वत श्रृंखला पर्थ के पूर्व में स्थित है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तटीय मैदानों
और अंतर्देशीय पठारों के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। जो मरे डार्लिंग रिवर है वो डायरेक्शन अलग है और ये वेस्टर्न साइड पे है, ठीक है। तो ये याद रखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किधर है, पूर्वी पर क्षेत्र पे है ना ऑस्ट्रेलिया के, उधर ही मरे डार्लिंग रिवर है, लेकिन ये जो डार्लिंग रेंज है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है तस्मानिया पर्वत श्रृंखला, तस्मानिया में है और तस्मानिया में कई माउंटेन रेंजेस है, जैसे वेस्ट कोस्ट रेंज, वेलिंगटन रेंज, आर्थर रेंज। तो माउंट ओसा जो है ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी, तस्मानिया पर्वत की। यहाँ पर आपसे हाइट नहीं पूछी जाएगी, दे दी गई है, लेकिन एक बार ये जरूर देख लेंगे इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। नदर अमेरिका की देखते हैं माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कौन सी आ जाती है, रॉकी माउंटेन, ठीक है। ये यूएसए और कनाडा पे फैली हुई है, लगभग 4800 किलोमीटर लंबी, न्यू मैक्सिको से लेकर के कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक फैली हुई है, क्षेत्र याद रखिएगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्बर्ट है, 14,440 फीट है, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लेशियन पर्वत, जो कि यूएसए और कनाडा में ये भी है। ये कितनी लंबी है, तो 3200 किलोमीटर, जो न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर से लेकर के अल्बामा तक फैली हुई है। नेक्स्ट है सियरा नेवादा और एक सियरा माद्रे भी है। तो सियरा नेवादा कहाँ पर है, ये संयुक्त अमेरिका में है, कैलिफोर्निया और नेवादा रीजन में। और ये क्या है, वेस्टर्न जो साउथ अमेरिका, माफ कीजिएगा, वेस्टर्न जो यूएसए है वहाँ पर ये फैली हुई है। और माउंट विटनी याद रखिएगा, ये इसकी हाईएस्ट पीक है, माउंट विटनी, ओके। यह पर्वत श्रृंखला कैलिफोर्निया और नेवादा राज्यों की सीमा बनाती है। नेक्स्ट है कैस्केड रेंज, जो कि यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पर है, और यह पर्वत श्रृंखला कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर के जो यूएसए का ओरेगन और वॉशिंगटन स्टेट है वहां तक फैली हुई है। इसमें माउंट रेनियर, माउंट सेंट हेलेंस, ये जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, एक्टिव वॉल्केनोज हैं, वो भी यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट है कोस्ट रेंज, ये यूएसए और कनाडा में है। कोस्ट रेंज क्या है, पर्वत श्रृंखला प्रशांत महासागर के किनारे पर स्थित है। कोस्ट रेंज के बाद अलास्का रेंज देखिए, जो अलास्का यूएसए के पार्ट में ही आता है, और ये पर्वत श्रृंखला अलास्का राज्य में स्थित है। और माउंट मैकिनले या डेनाली 6190 मीटर ऊंची पर्वत चोटी है, और ये यूएसए की या नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक भी है, कौन सी, डेनाली, ठीक है। सेरा माद्रे पर्वत, ये यूएसए और मैक्सिको में फैला हुआ, अभी हमने सेरा नेवादा पढ़ा था, वो यूएसए में था पूरी तरह से, लेकिन जो सियरा माद्रे है ये मैक्सिको में भी फैला हुआ है। और पर्वत श्रृंखला ये जो है ये मैक्सिको के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। नेक्स्ट है सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, दोनों कहाँ पर है, मैक्सिको में है। अब ये जो सियरा माद्रे ओरिएंटल है ये मैक्सिको के पूर्वी हिस्से में है, पश्चिमी हिस्से में कौन सा है, ऑक्सीडेंटल है, याद रहेगा, दोनों देख लीजिएगा ध्यान से। ओरिएंटल पूर्वी हिस्से में, ऑक्सीडेंटल पश्चिमी हिस्से में मैक्सिको के। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका, जहाँ की हमने रेंजेस देखनी है। सबसे पहले इंडीज रेंज के बारे में देखेंगे। इंडीज पर्वत, यहाँ पर वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, इतनी कंट्रीज में फैला हुआ है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, आपको दे करके पूछा जाएगा इनमें किस में इंडीज पर्वत नहीं फैला हुआ है। तो वेनेजुएला है, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, याद रहेगा। नेक्स्ट है इसकी जो सबसे लंबी है, ठीक है, 8850 किलोमीटर। तो विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो इंडीज ही है, जिसमें 100 से अधिक जो चोटियां हैं वो 6000 मीटर से भी ऊंची हैं। और अगर इसकी हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो कौन सी है, अर्जेंटीना में है अकांकागुआ, 6962। इसकी मैं हाइट क्यों बता रही हूँ, वो इसलिए जिनकी भी कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है उसकी जरूर एक बार हाइट देख लीजिएगा, ठीक है। 6992, माफ कीजिएगा 6962 मीटर है, 6962, ठीक है। सियरा नेवादा दे सांता मार्टा, वहां पे सिर्फ सियरा नेवादा था जो कि मैक्सिको और यूएसए में था, लेकिन यहाँ पर सियरा नेवादा दे सांता मार्टा है जो कि कोलंबिया में है। यह पृथक पर्वत श्रृंखला कैरिबियन तट के पास स्थित है, जिसमें पिको क्रिस्टोबल कोलोन और पिको सिमोन बोलीवर जैसी ऊंची चोटियां, इनकी हाइट नहीं पूछी जाएगी, नाम जरूर देखेंगे। सियरा दे ला वेंटाना, ये अर्जेंटीना में है, और यह पर्वत श्रृंखला पंपास वाला जो रीजन है वहां पर है, जो अपनी प्राकृतिक खिड़की जैसी चट्टानों और प्राचीन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, सियरा दे ला वेंटाना। फिर है सियरा डो एस्पिनहासो, ये ब्राजील में है, और ये पर्वत श्रृंखला ब्राजील के मध्य पूर्वी भाग में स्थित है, जो क्वार्टजाइट चट्टानों और अद्वितीय पारिस्थितिकी के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है कॉर्डिलेरा डेन पाइन, ये चिली में है, और ये पर्वत श्रृंखला टॉरस डेल पाइन नेशनल पार्क इसमें स्थित है, जो अपनी नुकीली चोटियों और ग्लेशियर के लिए प्रसिद्ध है। अभी तक आपने एंडीज पर्वत पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर और भी माउंटेन रेंजेस हैं, अगर कभी इनसे प्रश्न बने तो गलत ना हो, इसलिए इनकी भी इंफॉर्मेशन रखनी होगी आपको। अब हम देखने वाले हैं विश्व के उच्चतम पर्वत।
विश्व के उच्चतम पर्वत कौन कौन से? देखिए एशिया वाले जो थे वो मैंने अलग से कराया हुआ है, माउंटेन रेंजेस एशिया के सारे, ठीक है, उसकी लिस्ट में पहले ही दे चुकी हूँ। अगर आप लोग कहेंगे मैं फिर से रिवाइज करा दूंगी। तो सारे कॉन्टिनेंट्स के लगभग एशिया यूरोप का एक ही में मैंने करा दिया था। विश्व का जो उच्चतम पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में, 8,848.86 मीटर, 8,848.86 मीटर, ठीक है। 8848 करके याद रखिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। अफ्रीका का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा हो जाएगा? माउंट किलिमंजारो, तंजानिया में है, ठीक है, 5895 मीटर। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट कोसिस्को, 2228 मीटर। यूरोप का हो जाएगा माउंट एल्ब्रूस जो कि रूस में है, 5642 मीटर। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? माउंट देनाली है, अलास्का यूएसए में, और इसे माउंट मैकिन्ले के नाम से भी जानते हैं, 6190 मीटर। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका का माउंट अकांकागुआ जो कि अर्जेंटीना में है, 6962 मीटर। अंटार्कटिका का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? माउंट विंसन मैसिव। और ओशिनिया का जो हाईएस्ट पीक है वो पुंजैक जया है, माउंट कैरेस्टेंस, जो कि 4884 मीटर है। आपने सबका पढ़ा होगा लेकिन ओशिनिया का नहीं याद होगा, इसको भी देख लीजिए, पुंजैक जया, माउंट कैरेस्टेंस इसे बोलते हैं, 4884 मीटर। माउंट एवरेस्ट भारत के सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर नामित है, तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा और नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। तो हाईएस्ट पीक्स हैं ये, इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लीजिए। साथ में जो माउंटेन रेंजेस हैं जैसे कि नॉर्थ अमेरिका देखा, साउथ अमेरिका देखा, अफ्रीका का हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है, और एशिया यूरोप का मैं एक साथ करा चुकी हूँ। तो ये सारे आपके माउंटेन रेंजेस कंप्लीट हो गए, लेकिन मैं मैप में भी आपको ये कवर करा दूंगी और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी कवर कर दूंगी, ठीक है। तो अभी आप इसको रिवाइज कीजिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, और रिवीजन क्लासेस के लिए आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, मैं वैसे ही रिवीजन शुरू कर दूंगी। और आज से आपको डेली टारगेट मिल जाएंगे आपके सब्जेक्ट वाइज रिवीजन के, तो उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन जैसे कर रहे हैं वैसे करिए, लेकिन अगर बूस्ट करना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ की हेल्प से कर सकते हैं। पेड कोर्स के लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है, आप डाउनलोड कीजिए, उसमें आप ज्ञान सर डिस्काउंट जैसे ही कूपन कोड अप्लाई करेंगे डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, धन्यवाद।